हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और शाम के 4 बज चुके हैं, हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग जी प्रियंका ठाकुर जी। तो भाई जल्दी से एक बार सभी लोग बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, तो फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इतने भाई मार्कर्स वगैरह रिफिल कर लेते हैं, फटाफट सभी लोग आंसर्स कीजिए। गुड इवनिंग जी मीनाक्षी जी। वेरी गुड इवनिंग जी सुल्ताना जी। ठीक है, चलिए सभी लोग कह रहे हैं क्लियर है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं अपने मार्कर्स वगैरह एक बार रिफिल कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, फिर हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे और हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया। ठीक है, हम लोगों ने कल जो है रूल पढ़े थे, रूल नंबर 4 तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और आपको बताया गया था कि पास्ट इंडेफिनिट हम लोगों ने खत्म कर दिया था कल। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग टेंस पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना, व्हेन एन एक्शन, व्हेन एन एक्शन विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जब भी कोई एक्शन, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे कहा जाता है, जब कोई भी एक्शन, ठीक है ना, व्हेन एनी एक्शन विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। तो जब कोई भी एक्शन, कोई भी एक्शन मतलब डूइंग वर्क, एक्शन का मतलब क्या होता है, डूइंग वर्क, क्या होता है, भविष्य में होता है, तो फ्यूचर में होता है। ठीक है ना, कोई भी डूइंग एक्शन जब फ्यूचर में होता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। भाई एक मिनट, जरा मैं नेटवर्क वगैरह भी चेक कर लेता हूँ एक बार, फिर कई बार क्या होता है डिस्टर्ब होती है क्लास बीच में। यस, डिस्टर्ब हो सकती थी क्लास। ठीक है, चलो अब डिस्टर्ब नहीं होगी। चलिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन एन एक्शन विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, जब कोई भी एक्शन फ्यूचर में यानी कि भविष्य में आए तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अच्छा स्ट्रक्चर की बात करें तो इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो स्ट्रक्चर ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको पता ही है टेंस में। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो सब्जेक्ट होगा प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो चलिए कॉमन से 2 एग्जांपल्स लेते हैं एकदम। ठीक है, और समझाने के लिए बस। ठीक है, मैं कहता हूँ ही विल डू इट टुमारो। ठीक है, ही विल डू इट टुमारो, तो ही
क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, विल आ गया, ठीक है ना। डू, आप जानते हैं डू डिड डन V1 है, और टुमारो क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए एक मैं और ले लेता हूं, मैं कहता हूं दिनेश विल बिल्ड अ हाउस, ठीक है ना, दिनेश विल बिल्ड अ हाउस। देखिए वापस से दिनेश सब्जेक्ट विल, ठीक है, फिर बिल्ड क्या आ गया आपके पास, तो V1, ठीक है, और ये क्या आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे, ये तो एक एग्जांपल्स हो गए दो, हमने देख लिया फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, हमने स्ट्रक्चर को समझ लिया, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं, जरा एक क्वेश्चन लेते हैं इसी स्ट्रक्चर के ऊपर, और आप बताइएगा अगर कोई मिस्टेक हो इस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से बताना है बस आपने कि सही है या गलत है, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं आई विल कम टू होम टुमारो। चलिए बताइए अगर यहाँ पर कोई कोई भी अगर एरर है, मिस्टेक है तो बताइए। आई विल कम टू होम टुमारो, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। बताइए अगर इसमें कोई भी एरर है तो आपको बताना है। आई विल कम टू होम टुमारो। अंजलि जी कह रही हैं कि फ्यूचर टेंस में मुझे लगा थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म सिर्फ परफेक्ट टेंस में आती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना। परफेक्ट टेंस में चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, ठीक है। नो एरर, प्रियंका ठाकुर जी कह रहे हैं, सुल्ताना जी कह रहे हैं करेक्ट है। चलिए मतलब पहचान नहीं पाए आप लोग, चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखो कभी भी आई विल कम, देखो विल से हमें पता लग रहा है कि ये फ्यूचर है, ठीक है ना। विल से हमें पता क्या लग रहा है, ये फ्यूचर, ठीक है। आई आप जानते हैं सब्जेक्ट है, विल से पता लग रहा है फ्यूचर है, ठीक है। फ्यूचर के लिए कम हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना, ठीक है ना। सॉरी हेल्प, फ्यूचर की हेल्प, फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब है वही विल है, ठीक है। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, ठीक है। कम तो मेन वर्ब है, ठीक है। चलो कम आ गया यहाँ पर। अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि कभी भी कम टू होम ये चीज अगर कहीं भी लिखी हो तो V1 है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो कम टू होम याद रखिएगा, कम टू होम कभी भी ये सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस, ठीक है ना। तो देखो कम होम में ना कभी भी यहाँ से देखो कम किसके लिए लिखा गया है, होम के लिए है ना, या कहाँ आ रहा है, कम किसके लिए लिखा गया है यहाँ पर, इस होम के लिए, ठीक है ना। तो इस कम को कौन क्वालिफाई कर रहा है, ये होम, ठीक है। आई विल कम वेयर, तो होम। तो इस कंडीशन में ये जो होम है ना, होम, ये होम याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, वैसे तो आपको लग रहा होगा शायद नाउन है, लेकिन नहीं, ये क्या हो जाएगा इस केस में, कम टू होम के केस में क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कम होम के केस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है भाई, ठीक है। तो इस केस में जो होम है ना ये एडवर्ब हो जाएगा, और याद रखिएगा कभी भी कोई भी एडवर्ब अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता है, याद रखिएगा, ठीक है, नहीं लेता है। तो इसका मतलब अब क्या काटूंगा मैं यहाँ से, जल्दी बताओ क्या काटू मैं सेंटेंस में अब, ठीक है। तो भाई शैल तो है ही नहीं, टू, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अब मुझे टू काटना पड़ जाएगा यहाँ से, तो टू क्या है, प्रेपोजिशन, ठीक है ना।
तो टू क्या है, प्रेपोजिशन, तो टू काटना पड़ जाएगा, ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना, ठीक है। कम, ठीक है ना, तो कम टू होम, तो कभी भी कम टू होम लगे तो होम इसमें एडवर्ब है, और एडवर्ब कभी भी अपने साथ क्या नहीं लेता, प्रेपोजिशन नहीं लेता, ठीक है ना। और कम वैसे भी एक्शन है, ठीक है ना, कम वैसे भी एक्शन है, और कम पे जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका जो एग्जिस्टिंग वर्ड होता है, जो खड़ा होता है वर्ड, वो उसको हम एडवर्ब ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो कम के केस में होम के साथ याद रखेगा, होम हमेशा एडवर्ब होगा, और एडवर्ब अपने साथ कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लेने वाला है, ठीक है। तो एडवर्ब कभी भी अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए अब मैं सेंटेंस लेता हूं, यही से एक और क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई विल कम टू होम ऑन टुमारो। चलिए बताइए क्या करेक्ट करूंगा मैं इसमें, आई विल कम टू होम ऑन टुमारो। जल्दी से बताओ सभी लोग, फटाफट से। प्रियंका ठाकुर जी कह रही हैं आई विल कम होम टुमारो, ओके ठीक है। चलिए बताइए सभी फटाफट। अंजलि जी कह रही हैं टू और ऑन रिमूव करेंगे, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलिए सभी लोग बताइए एक बार। अच्छा ऑन क्यों रिमूव करेंगे, चलो टू का तो हमने बता दिया, अभी अभी टू का तो हमने बता दिया, ऑन क्यों रिमूव करेंगे ये बताओ, इसका क्या कारण है। हम ऑन लगाते नहीं, ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ऑन ट्यूसडे, तो टुमारो भी तो कोई डे है। जल्दी से बताओ, अगर ऑन रिमूव करेंगे तो कारण क्या है, ऑन को रिमूव करने का कारण बताओ। चलो टू तो आपने रिमूव कर दिया पिछले वाले सेंटेंस को देख करके, आपने कहा कम टू होम, होम एडवर्ब है, एडवर्ब अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता, इसलिए आपने टू रिमूव कर दिया। जल्दी से बताओ कि ऑन क्यों रिमूव करेंगे, ऑन रिमूव क्यों करेंगे भाई, ये भी तो कारण बताओ ना। ऑन क्यों रिमूव किया था, है तो सबका सही, जितने लोग, दो स्टूडेंट ने आंसर दिया है, उन्होंने कहा क्यों हटेगा, क्यों हटेगा, क्योंकि एडवर्ब है, और एडवर्ब अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता। अच्छा टुमारो क्या है यार, टुमारो भी तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, बताया नहीं था आपको। टुमारो, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, इन्हें भी तो एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है, तो ये भी एडवर्ब है, तो ये भी प्रेपोजिशन नहीं लेगा, ठीक है ना, क्योंकि कम के साथ है, ठीक है ना, तो ये भी प्रेपोजिशन नहीं लेगा। तो दोनों के प्रेपोजिशन ना लेने का कारण क्या थी, एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब, समझ गए बात को। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, will I come to home on tomorrow, will I come to home on tomorrow, इसमें क्या करेंगे। प्रियंका ठाकुर जी कह रहे हैं will I come home tomorrow, will I come home tomorrow। सुल्ताना जी का भी आंसर है will I come home tomorrow। चलिए बाकी भी सभी लोग एक बार आंसर करें फटाफट। जल्दी से भाई सभी लोग आंसर्स करें। भाई आज इतने कम लोग क्यों हैं, तो 10 11 12 लोग आ जाते हैं, आज मात्र 5 6 लोग आए हैं क्लास में। क्या बात है भाई, इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है क्लासेस क्या। चलिए भाई, आपको अभी तक तो ये समझ में आ गया, आई क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना,
ठीक है। तो एक चीज, चलो ये तो आपको पता ही है कि होम अपने साथ, कम टू होम में होम अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेगा, टुमारो भी ऐड होगा, ये भी अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेगा। यहां तक तो सबका सही है, लेकिन अभी भी एक गलती इसमें है, अभी भी एक गलती है इसमें। देखिए यहाँ पे क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। याद रखिएगा, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे जिसमें क्वेश्चन मार्क होगा, कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वहां पे याद रखिएगा हम लोग क्या करेंगे, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम याद रखिएगा वी यूज शैल, ठीक है ना, वी यूज शैल विथ सब्जेक्ट, विथ सब्जेक्ट आई एंड वी, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे, शैल का इस्तेमाल करेंगे आई और बी के साथ, ना कि विल का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, विल कट के यहाँ पर क्या आ जाएगा, शैल, याद रखिएगा। तो शैल आए कम होम टुमारो, ठीक है ना, विल आए नहीं आएगा, शैल आया, ठीक है ना। तो क्या आएगा, शैल आए कम होम टुमारो। क्लियर है बात। तो ये रूल है, ध्यान रखिएगा इस रूल के बारे में, ठीक है, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं, ना कि विल का, ठीक है। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो बस आई और सब्जेक्ट क्या है, आई, विल आई कम टू होम ऑन टुमारो, ठीक है, जो सेंटेंस दिया था। तो बस अब आए सब्जेक्ट है, तो बस क्या लगा दोगे, शेल लगा दोगे, ठीक है ना। तो आए सब्जेक्ट के साथ क्या लगा दोगे, शेल लगा दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का क्या कहना है, वी वेल चाइल्ड देम। अच्छा, चाइल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना, ठीक है ना। चाइल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना, स्कॉल्ड, रिब्यूक, ठीक है ना, रिप्रीमेंड, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं इसके। चलिए बताइए, वी विल चाइल्ड देम, क्या इसमें कोई गलती है। देखो यहाँ पर बी आया हुआ है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना, बी सब्जेक्ट, विल वापस से आप जानते ही हैं, ठीक है। इसके बाद ये कौन सी फॉर्म है, ये वी वन है, ठीक है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है, ठीक है ना। किसको शो कर रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट को। बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई करेक्शन करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल जो हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट है, तो आपको कोई भी इसमें करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा, चाइल्ड का मतलब होता है डांटना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, डांटना, ठीक। डांटते हैं ना भाई बच्चों को घर में, बड़ों को भी डांट देते हैं कहीं कभार तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल वी चाइल्ड देम। चलिए जल्दी से बताइए, क्या क्वेश्चन सही है, या कोई मुझे करना है इसमें करेक्शन। इस क्वेश्चन में बताइए फटाफट। शेल इंटेरोगेटिव में आएगा, शेल बी चाइल्ड, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए सब लोग बहुत अच्छे से कैच कर रहे हैं भाई चीजों को, ठीक है। सर आज लिंक नहीं आया लाइव क्लास का, बहुत से स्टूडेंट वेट कर रहे हैं क्लास का। मैम लिंक नहीं आया, लिंक तो नहीं आता कभी भी, क्लास का लिंक तो मैं कभी नहीं शेयर करता, ठीक है। आप अगर 4 बजे क्लास है तो 4 बजे ज्वाइन लाइव किया कीजिए, ठीक है ना। देखो लिंक तो मैं कभी भी सेंड नहीं करता क्लास का, मैंने तो एक बार इनरोलमेंट आईडी सेंड करी थी, अगर आपकी इनरोलमेंट अप्रूव होगी मेरे एंड से तो क्लासेस आपकी परमानेंट चलती है, ठीक है। हाँ अगर मैं कहता हूँ कि आज 4 बजे के आसपास या 4 बजे से पहले, या 4 बजे भी बोलता हूँ कि आज क्लास 4 बजे ना होकर के 4:30 बजे, 5 बजे, या आज नहीं होगी कल होगी किसी भी कारण की वजह से, तब आप लोग सोचिएगा कि आज क्लास नहीं होगी, क्योंकि मैं हमेशा जब भी क्लास नहीं होती
या टाइमिंग इधर उधर होती है तो मैं ऑलरेडी पहले बता देता हूँ आपको क्लास की टाइमिंग से पहले, ठीक है ना। अगर कोई भी जवाब नहीं दिया गया है तो इसका मतलब है क्लास अपने टाइम पे शुरू हो चुकी है, ठीक है। अब हो सकता है जहां आप लोग हो वहां नेटवर्क में प्रॉब्लम हो थोड़ी बहुत, जिस वजह से वो जो नोटिफिकेशन शायद ऊपर की वजह से आ रहे हैं, जिसको आप लिंक कह रहे हैं ना, वो नोटिफिकेशन होती है, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी कोई मैसेज आता है तो नोटिफिकेशन बार में नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। तो वो नोटिफिकेशन होती है, तो वो नहीं आई तो इसका मतलब कोई नेटवर्क प्रॉब्लम जरूर रही होगी, ठीक है। चलिए फिर, अच्छा विल बी चाइल्ड देम ये हम पढ़ रहे थे, और सभी स्टूडेंट्स का जवाब बिल्कुल सही है। जब इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव के साथ आप क्या लगाएंगे, शेल लगाएंगे, ना कि विल, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर ठीक है। तो क्या आएगा, शेल बी चाइल्ड देम, ठीक है। होम पेज भी शो नहीं हो रही थी। एक मिनट भाई, मैं आपके कमेंट्स ले लेता हूँ एक बार, क्या कह रहे हैं आप लोग। सर नोटिफिकेशन आती भी क्लास की, नोटिफिकेशन आती है ना सर की लाइव क्लास स्टार्टेड। सर क्लास होम पेज पे शो नहीं हो रही थी, होम पेज पे शो नहीं हो रही थी, मैं समझा नहीं। अच्छा हाँ, हो सकता है नेटवर्क की वजह से। सर संडे क्लास में प्रॉब्लम होती है, ज्वाइन नहीं। संडे क्लास में प्रॉब्लम होती है बेटा, संडे को तो अभी हमने क्लास नहीं ली। संडे क्लास में प्रॉब्लम होती है, ज्वाइन नहीं। संडे क्लास तो हमारी हो ही नहीं रही है। संडे को क्लास कब हुई हमारी, संडे को तो बहुत टाइम से क्लास नहीं हुई हमारी। संडे को क्लास हुई है हमारी, नहीं है भाई, संडे को तो कोई क्लास नहीं, ठीक है ना। जीके की, एचपी जीके, एचपी जीके तो नहीं लगा हमारा संडे को। एचपी जीके तो हम अभी कल से तो हमने स्टार्ट किया, मंडे से। एक संडे को हुई थी, हाँ हुई होगी एक आध संडे को। यस, होम पेज पर क्लास शो नहीं हो। चलिए मैम कोई बात नहीं, होम पेज पर शो नहीं कर रही, लेकिन आप एप्लीकेशन पर तो ज्वाइन कर सकते हैं ना, ठीक है। देखो होम पेज पे शो नहीं हुई, इसमें तो देखो मेरे एंड पे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका देखो सिंपल सी बात है, अगर 4 बजे क्लास है तो आप, अगर नोटिफिकेशन नहीं आई आपको तो आप ज्वाइन लाइव पे क्लिक करिए, ठीक है ना। अब अगर तो मैंने क्लास यहाँ से ऑन कर दी होगी तो वहां पे खुल जाएगा ये पेज, जैसे मैं दिख रहा हूँ आपको इस समय। अगर नहीं की होगी तो उसमें आएगा वेटिंग फॉर अ टीचर, ठीक है ना। तो वहां पे क्या आ जाता है, वेटिंग फॉर अ टीचर, तो आप वेट करो, हो सकता है 2-3 मिनट में मैं लाइव आ जाऊं, ठीक है। क्लियर है बात। तो सिर्फ नोटिफिकेशन के चक्कर में मत बैठा करो, एप्लीकेशन खोल के अगर 4 बजे, अच्छा 4 बजे 10 मिनट पहले तो नोटिफिकेशन आ जाती है, टाइम टू गो लाइव सून, ठीक है। मेरे पास भी आ जाती है और आपके पास भी आ जाता होगा, ठीक है ना। टाइम टू गो क्लास लाइव सून, ठीक है ना, आ जाता होगा आपके पास भी ऐसा नोटिफिकेशन 10 मिनट पहले। 4 बजे का टाइम सेट है तो 3:50 पर आ जाता होगा, ठीक है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है भाई, आप टीचमेंट एप्लीकेशन खोल करके ज्वाइन लाइव पे क्लिक कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 बजे अगर आप बैठे हैं तो अगर 1-2 मिनट तक नहीं नोटिफिकेशन आ रही तो आप ज्वाइन लाइव पे क्लिक कीजिए, आपकी क्लास ज्वाइन हो जाएगी वहां पर जाकर के, ठीक है। और कुछ नहीं करना है आपने, इतना तो कर ही सकते हैं ना। अब 10-15 मिनट नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, इस बीच टीचमेंट एप्लीकेशन भी तो ओपन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ भाई। हाँ 10 मिनट पहले आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है ना। ज्वाइन लाइव 5 बजे की क्लास का आ रहा है बेटा, 5 बजे की क्लास का 4:50 पे आएगा, अभी तो मैं नहीं सकता, ठीक है। 4:50 पे आएगा, 4:50 पे। चलिए ठीक है भाई, टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है इस मुद्दे के ऊपर, ठीक है। ऐसे तो आपकी क्लास रह जाएगी, कोर्स 2-3 महीने एक्स्ट्रा चला जाएगा, ठीक है। तो आइए जरा क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब एक दिन अगर ऐसा कुछ हो गया तो इतना तो मैनेज कर ही सकते हो आप। और यार एप्लीकेशन टीचमेंट खोलो, इस पर ज्वाइन लाइव करो, क्लास लाइव हो जाएगी। और अगर क्लास की टाइमिंग में कोई हेरफेर होगा तो आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप इसीलिए बना हुआ है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उस पर आपको क्या कर दिया जाए, पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाए, ठीक है। अगर 4 बजे तक, 4 बजे की आपकी क्लास है, मान लीजिए 4 से 6 बजे की क्लास है, तो आपके पास 4 बजे तक कोई भी मैसेज ग्रुप में नहीं आया मेरी तरफ से, तो इसका मतलब क्लास अपने पूरे टाइम पे होगी, ठीक है ना। अगर मैं 5 मिनट पहले भी या पूरे 4 बजे भी मैसेज कर देता हूँ कि आज क्लास नहीं होगी, तब क्लास नहीं होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, योर इंस्टीट्यूट विल रिमेन
क्लोज्ड ऑन संडे। चलिए बताइए क्या इस सेंटेंस में कोई करेक्शन करनी है? क्या इसमें कोई भी करेक्शन करनी है इस सेंटेंस में, क्वेश्चन नंबर 6 में? मीनाक्षी जी का आया है क्लोज्ड, क्लोज, क्लोज ऑन संडे, will remain closed। देखिए क्लोज जो है ना, तो एक बात को समझो आप लोग, वर्ब नहीं है आपकी, ठीक है? क्लोज जो है ना वो वर्ब नहीं है आपकी भाई, ठीक है? वर्ब तो रिमेन है, रिमेन, रिमेन, रिमेन्ड, ठीक है? ये तो बिल्कुल सही है, V1 है, V1 ही चाहिए, ठीक है? चलो क्या होगा, तो याद रखिएगा अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है। देखो जब भी कोई इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट में जरूरी नहीं है कोई इंस्टीट्यूट ही आए, कोई स्कूल भी आ सकता है, कोई कॉलेज भी आ सकता है, ठीक है ना? इंस्टीट्यूट कॉलेजेस को ही कहा जाता है वैसे, ठीक है? जो इंजीनियरिंग वगैरह के होते हैं, ठीक है, या IITs के होते हैं, कुछ भी, ठीक है? तो कोई भी इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, कोई स्कूल है, अगर ये कभी भी कोई भी ऑफिशियल न्यूज देते हैं, क्या देते हैं? ऑफिशियल न्यूज, तो वहां पर याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? शैल आएगी, ठीक है ना? क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब शैल आएगी। तो ये क्या कह रहा है? योर इंस्टीट्यूट विल रिमेन क्लोज, तो ये एक ऑफिशियल न्यूज है, ठीक है ना? नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया भैया कल जो है इंस्टीट्यूट क्या रहेगा? बंद रहेगा, तो ये क्या कर दिया? एक ऑफिशियल न्यूज है किसी इंस्टीट्यूट की। तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? शैल। तो विल को हमें काटना पड़ेगा और इसकी जगह पर क्या आएगा? शैल आ जाएगा, ठीक है ना? तो इसकी जगह पे क्या आएगा? शैल। तो योर इंस्टीट्यूट शैल रिमेन क्लोज ऑन संडे, ठीक है ना? तो क्या आंसर हो जाएगा? योर इंस्टीट्यूट शैल रिमेन क्लोज ऑन संडे, ठीक है? तो योर इंस्टीट्यूट शैल रिमेन क्लोज ऑन संडे, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले रूल की बात करते हैं, इसके बाद तो ये चीजें तो आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। अब याद रखिएगा ये DTPA, DTPA, डी का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, ठीक है? इसे कहा जाता है डिटर्मिनेशन, ठीक है ना? अगला है थ्रेट, टी से है प्रॉमिस और ए से है एडवाइस, ठीक है? और ए से क्या हो जाएगा? एडवाइस। देखिए डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। भाई कितने लोग दृढ़ निश्चय करके बैठे हैं कि जैसे ही PGTR कमीशन निकलेगा हम क्रैक करेंगे इसी बार, ठीक है किसी में डिटर्मिनेशन ये वाली, ठीक है? प्रॉमिस जिसको कहते हैं क्या करना? वचन देना किसी को, ठीक है? और एडवाइस कहते हैं सलाह को, और डिटर्मिनेशन कहते हैं दृढ़ निश्चय, ठीक है ना? दृढ़ निश्चय। तो याद रखिएगा इन DTPA सेंटेंस, इन DTPA, ये शॉर्ट में लिख ले रहा हूं मैं इसको, DTPA, इन DTPA सेंटेंस, तो लिखिए जरा, यूज विल विद आई एंड वी, ठीक है ना? यूज विल विद आई एंड वी, ठीक है? और याद रखिए इसी के साथ एंड एंड विद अदर सब्जेक्ट्स, विद अदर सब्जेक्ट यूज शेल, ठीक है ना? एंड विद अदर सब्जेक्ट्स यूज शेल। चलिए भाई, तो क्या कहा गया है कि DTPA किसी भी सेंटेंस में अगर आपको डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस, एडवाइस, ये कोई भी चीज क्या होती है?
पता लगता है कि किसी सेंटेंस में डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, थ्रेट, कोई धमकी दी जा रही है, ठीक है, अगर तू कल नहीं आया तो देख लूंगा तेरे को, ठीक है, तो इसका मतलब ये धमकी होगी, ठीक है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस बनता है या कहीं पे वचन दिया जा रहा है या कहीं पे एडवाइस दी जा रही है, तो हम क्या करेंगे, उस सेंटेंस में विल का प्रयोग करेंगे आई और बी के साथ, ठीक है ना। आई और बी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे और दूसरे सब्जेक्ट के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, अगर इनके अलावा कोई हुआ, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए चलिए अब अगला इससे क्वेश्चंस करते हैं, अगर ये रूल आपको समझ में आया हो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख रहा हूं मैं कह रहा हूं वी विल पास टीजीटी वन डे। चलिए पहला ही सेंटेंस मैंने आपको दे दिया, भाई हम एक ना एक दिन क्या करेंगे, टीजीटी पास करेंगे, ठीक है ना। तो क्या किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है सेंटेंस में, डिटर्मिनेशन को, दृढ़ निश्चय को शो कर रहा है ना। तो इस सेंटेंस में क्या शो हो रहा है आपका, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन शो हो रहा है, ठीक है ना। और देखो यहां पर क्या है, सब्जेक्ट वी है, डिटर्मिनेशन शो हो रहा है, सब्जेक्ट वी है, और वी के साथ क्या करेंगे आप लोग, विल का प्रयोग, तो इसका मतलब ये भी सही है, ठीक है ना। और विल के साथ आप अब यहाँ पे वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ही आनी है पास, ठीक है, और आगे ऑब्जेक्ट है ये आपका, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, फ्यूचर इंडेफिनिट नो एरर, ठीक है ना, नो एरर नो इम्प्रूवमेंट, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही सेंटेंस था, इसमें कोई भी करेक्शन आप लोगों को नहीं करनी थी, ठीक है। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ भी चुका है नो एरर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। इस काम की सुरीति होती है वहां पर शेल यूज होता है, सुरीति, श्योरिटी, अच्छा श्योरिटी, आधे हिंदी इंग्लिश लिखी हुई, चलिए श्योरिटी, श्योरिटी तो है ही है ना, दृढ़ निश्चय है, हम तो वही पढ़ रहे, आप कुछ और ही बता रहे हैं अंजलि जी हमें, ठीक है, श्योरिटी तो है ही है ना, डिटर्मिनेशन है हमारा, दृढ़ निश्चय है। चलिए दृढ़ निश्चय है तो दृढ़ निश्चय है तो भाई पूरा जरूर करेंगे इस दृढ़ निश्चय को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का कहना है, आई विल किल यू, जल्दी से बताइए क्या कोई करेक्शन करनी है, आई विल किल यू, आई विल किल यू क्या है ये, है कुछ, आई विल किल यू, भाई मैं तुम्हें मार दूंगा, है ना, जान से मार दूंगा, कहते हैं ना भाई, आई विल किल यू, तो क्या कोई करेक्शन है, नो है, नो है, नो है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, आप सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं और चीजों को समझ भी रहे हैं, ठीक है, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, थ्रेट शो हो रही है, धमकी शो हो रही है, थ्रेट शो हो रही है ना यहाँ पर धमकी, तो भाई आई, आई के साथ तो विली आएगा, ठीक है, V1 ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट, ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है, ये आपकी मेन वर्ब आ गई V1 आ गई, ठीक है ना, मेन वर्ब V1, और ये ऑब्जेक्ट आ गया आपका, ठीक है, बिल्कुल फ्यूचर इंडेफिनिट बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री का कहना है आई प्रॉमिस आई पे यू, आई प्रॉमिस आई पे यू, ठीक है ना, आई प्रॉमिस आई पे यू, ठीक है, आई प्रॉमिस आई पे यू, बताइए क्या इसमें कोई करेक्शन करनी है मुझे, चलिए फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग,
बस तीन ही स्टूडेंट्स के आंसर हैं, ठीक है, तीनों स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही है। आई प्रॉमिस, देखो यहाँ पर क्या है, प्रॉमिस शो हो रहा है ना, इस सेंटेंस में क्या है, प्रॉमिस, ये तीसरी चीज, ये चीज शो हो रही है ना भाई, आई प्रॉमिस, भाई मैं वचन देता हूँ, आई फील। देखो करोगे क्या, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, ठीक है ना, प्रॉमिस तो दिख ही रहा है यहाँ पर कि प्रॉमिस, प्रॉमिस की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, तो विल या शैल, अब क्योंकि प्रॉमिस है तो क्या लगाओगे, विल लगाओगे, तो डीटीपीए के साथ तो आप क्या लगाते हो, विल लगाते हो, तो क्या आ जाएगा, आई विल पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आना था, विल आना, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। टेंसेस समझ में आ रहा है, देखो टेंसेस जो है ना बेस है इंग्लिश का, बस आज बता दे रहा, टेंसेस क्या है, बेस है, टेंसेस के साथ साथ आपकी वर्ब भी हो जाएगी, ठीक है ना, और टेंसेस अगर समझ नहीं आए तो एक्टिव पैसिव भी समझ नहीं आएंगे, ठीक है, और ना ही आपको नरेशन समझ में आएगी, तो टेंसेस तो जान है, याद रखिएगा पूरी इंग्लिश की, क्योंकि पूरी इंग्लिश इन टेंसेस के ही इर्द गिर्द घूमती है, आपको बता देता हूँ, ठीक है, पूरी इंग्लिश, तो टेंसेस टॉपिक के बेस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो वन shall engage seat for friends. No one shall engage seat for friends. Seats for friends. ठीक है, क्या है इनमें से कोई डीटीपीए में से कोई चीज है, पहले तो ये बता दो इस सेंटेंस में, पहले तो मुझे ये बता दो इस सेंटेंस में क्या डीटीपीए में से कोई चीज है, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस या एडवाइस में से है, इनमें से कोई चीज। मीनाक्षी सरोज जी कह रही है थ्रेट, चलिए सभी लोग जवाब दीजिए एक बार, क्या थ्रेट है, देखो बंदा क्या कह रहा है, नो वन शैल एंगेज सीट्स फॉर फ्रेंड्स, भाई मान लो कुछ, जैसे कई बार आप लोग मान लीजिए इंस्टीट्यूट में ही जाते हैं पढ़ने वढ़ने, ठीक है, नो एरर कह रही है प्रियंका ठाकुर जी, ठीक है, प्रियंका ठाकुर जी कह रही है नो एरर, हाँ चलिए एरर भी बताइए फटाफट सभी लोग, ठीक है, एरर इसमें अगर कुछ है तो जल्दी से बताइए। देखो एक व्यक्ति है वो कह रहा है नो वन शैल एंगेज सीट्स फॉर फ्रेंड्स, भाई कोई भी जो है ना सीट मत ले लेना, ये दोस्तों के लिए है मेरे, और फ्रेंड्स, ठीक है ना, कोई भी, नो वन, नो वन का मतलब क्या है, कोई भी, नो वन, तो नो वन, ठीक है ना, समझ रहे बात, तो नो वन शैल एंगेज सीट्स फॉर फ्रेंड्स, तो ये दोस्तों की सीट है, यहाँ मत बैठ जाना। आप लोग करते होंगे कॉलेज टाइम में, कोई आपका पक्का दोस्त होगा, आप आगे या वो आगे, आप दोनों डिसाइड कर लेंगे फिर, यार अपने साथ वाली सीट रख लियो, है ना, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड रहा होगा स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में तो चलो सीट फिक्स होती थी, कॉलेज टाइम में नहीं होती थी, कोई जिसका मन कर रहा हो वहां बैठ जाता था, है ना, ऐसा होता था ना, तो सीट, और किसी को बैठने नहीं देते थे, भाई साहब यहाँ ना बैठ जाओ, यहाँ तो सीट बुक है, यहाँ पर तो ये बैठा है वो बैठा है, समझ रहे हैं बात को, तो चलिए नो वन शेल, देखो अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर थ्रेट है, बिल्कुल सही कहा था मीनाक्षी सरोज जी ने, कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थ्रेट आ रहा है, धमकी दी जा रही है भाई, ठीक है, अब आप इसको देख भी सकते हैं, धमकी के वैसे है, और धमकी, नो वन कैन शेल एंगेज सीट्स फॉर फ्रेंड्स, ठीक है ना, तो कोई भी एंगेज नहीं करेगा इन चीजों को, क्योंकि ये दोस्तों के लिए है, समझ रहे हैं बात को, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट तो नो वन है, यानी कि आई और बी में से तो कोई भी नहीं है, इसका मतलब आई और बी नहीं है, तो विल तो आएगा नहीं, शैल आएगा, इसका मतलब सही है ये बिल्कुल सेंटेंस, ठीक है ना, और एंगेज बिल्कुल बिल्कुल सही है सेंटेंस, नो एरर, ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स कह रहे थे नो एरर, और जितनों ने भी बताया थ्रेट है, ये बिल्कुल सही बताया उन्होंने, ठीक है, और बिल्कुल इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है ना, इस सेंटेंस में कोई भी एरर, ठीक है, मीनाक्षी जी कह रही है विल आएगा, विल क्यों आएगा, सब्जेक्ट तो नो वन है ना, अगर आए और बी सब्जेक्ट होता तब आता विल, ठीक है ना, सब्जेक्ट अगर आए और विल होता, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट तो नो वन है यहाँ पर, ठीक है ना, नो वन, नो वन, कोई भी एक ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो बैठ जाए मेरे दोस्तों की सीट, नो वन, समझ रहे हैं भाई बात, और एंगेज क्या है, एंगेज तो बी वन है, चलिए ठीक है, क्लियर, विल तो तब आता है ना सब्जेक्ट आई और वी होता, ठीक है, यही तो मैंने समझाया था आपको अभी, तो आई के साथ लगता है ना विल, आई और वी के साथ, नो वन के साथ, नो वन तो दूसरा सब्जेक्ट आ गया ना, आई और वी के अलावा तीसरा आ गया कुछ, तो इसके साथ तो शैल लगेगा, तो बिल्कुल सही है, प्रियंका ठाकुर जी ने कहा था नो एरर, बिल्कुल सही, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्यूचर इंडेफिनिट खत्म, और अब स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस,
ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चुका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे, 4-5 हो चुके थे, ठीक है, शायद 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए he advises us always that, लिखिए फटाफट, he advises us always that we dash go there. He advises us always that we dash go there daily in the morning, ठीक है ना, go there daily in the morning। चलिए ऑप्शन है आपके पास, will, would, shall, should। जल्दी बताइए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में मैं क्या भरूं, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में और आए भी हैं, और आए भी हैं। और कोई करेक्शन है तो वो भी बता दीजिए, अगर इसमें कोई करेक्शन है ना इसके अलावा और, तो वो भी बता दीजिए। प्रियंका ठाकुर जी कह रही है वी विल गो देयर, मीनाक्षी सरोज का आंसर है विल, प्रियंका ठाकुर जी कह रहे हैं वुड। जल्दी से बता दीजिए एक बार, क्या इसके अलावा कोई एरर है? चलिए देखते हैं, ठीक है, विल गो देयर, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल सभी लोग कह रहे हैं विल। देखो पहली बात तो है कि वी ये सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आएगा, विल आएगा, ये चीज तो हम अभी अभी पढ़ चुके हैं, विल सबका सही है। अब देखिए सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ही एडवाइजेस अस ऑलवेज दैट, ही क्या है, सब्जेक्ट है, ही क्या है, सिंगुलर है, और ये वर्ब है एडवाइजेस, क्या ये सिंगुलर है वर्ब? तो हाँ भाई, वर्ब तो तभी सिंगुलर होती है जब उसके साथ एस या ई एस लगता है, ठीक है ना। तो कई बार अगर हो सकता है ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए, तो एडवाइजेस से एडवाइस मत कर दीजिएगा, ठीक है ना, एडवाइजेस सही है, क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर तब होती है जब उसके साथ एस या ई एस लगता है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट आइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर, ठीक है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट खत्म हो गया। भाई तो इंडेफिनेट हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही खत्म कर दिए हैं, और अब आएगा हमारा क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस की तरफ चलते हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, चलिए, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, किस टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है? भाई सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, कि किस टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ध्यान रखिएगा, an action that is going on, an action that is going on, the time of speaking, an action that is going on time of speaking, मतलब ऐसा एक्शन जब आप बोल रहे हैं उस समय हो, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ इस समय, मान लो आप कह रहे हैं आई एम राइटिंग, या मैं कह रहा हूँ आई एम राइटिंग, तो ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो जिस समय मैं लिख रहा हूँ और उस समय मैं बोल रहा हूँ कि आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, या मैं कहूँगा अभी मैं आई एम टीचिंग राइट नाउ, ठीक है ना, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो बोलने के समय पर जब आप बोल रहे हैं और उसी समय पर वो चीज हो रही है, वो एक्शन हो रहा है, उसी समय पर वो एक्शन गोइंग ऑन है, जब आप बता रहे हैं, ठीक है ना, जब आप बता रहे हैं, ठीक है ना, मैं सो रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ,
ठीक है ना। कई बार गाड़ी चलाते हुए फोन आता है आपके पास किसी यार दोस्त का, कहाँ है, तो आपने देखा होगा जनरली, यार अभी कार ड्राइव करो, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। जब आप बोल रहे हो उस समय वो काम हो रहा है, या आप कर रहे हो तो उस समय वो चीज हो रही है, ठीक है ना। तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन दैट इज गोइंग ऑन, तो जिस समय बोला जा रहा है उस समय वो काम हो रहा है, गोइंग ऑन है, तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर, तो सुल्ताना जी प्लस सिर्फ आईएनजी तो नहीं आएगा ना, सिर्फ आईएनजी, तो स्ट्रक्चर की बात बताइए ना, पूरी पूरे अगर आप बता ही रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस वर्ब और प्लस आईएनजी आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी से पता लगता है हमें, इसी से हम टेंस को पहचानते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, डी1 प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चीज को समझ आ गई, ठीक है। चलिए अब मैं आपको सबसे पहला ही चीज बताता हूँ, दो वर्ड है, एक तो मीट और एक सी। ये दो ऐसे वर्ड हैं, याद रखिएगा, ये दो ऐसे शब्द हैं, मीट और सी। इनके साथ क्या किया जाता है, आईएनजी लगाया जाता है, ठीक है, इनके साथ आईएनजी लगाया जाता है अगर अपॉइंटमेंट ऑफिशियल, अगर अपॉइंटमेंट क्या हो, ऑफिशियल हो, तो इनके साथ क्या लगता है, इन दोनों ही शब्दों के साथ आईएनजी लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, तो इन दोनों के साथ। तो सबसे पहला रूल याद रखिएगा, यही रूल है कि मीट और सी, ये दो ऐसे वर्ड हैं, अगर इनका इस्तेमाल किसी भी सेंटेंस में हो रहा है और वहां अपॉइंटमेंट जो है वो ऑफिशियल होगी, तो आईएनजी लगाना पड़ेगा, मैंडेटरी है ये। ठीक है, क्वेश्चन लेकर के देख लेते हैं, इस चीज को समझ आ जाएगा हमें, ये जो रूल है पहले। ठीक है, मैं कह रहा हूं वी आर मीटिंग यू टुमारो। ठीक है, क्या इस सेंटेंस में अपॉइंटमेंट जो है ना, अपॉइंटमेंट का मतलब यहाँ पे नियुक्ति नहीं है। वो कहते हैं ना, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, गवर्नर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, हिमाचल प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मिलना होगा तब भी आपको ऑफिशियल एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो क्या इस सेंटेंस में अपॉइंटमेंट जो है क्या वो ऑफिशियल है? ठीक है, अपॉइंटमेंट का मतलब यहाँ पे नियुक्ति से नहीं है, मतलब है मिलने के समय से। ठीक है, मैं कह रहा हूँ वी आर मीटिंग यू टुमारो। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, वी आर मीटिंग यू टुमारो, तो सब लोग कह रहे हैं नो सर, इसमें ऑफिशियल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, वी आर मीटिंग यू टुमारो, भाई हम तुमसे कल मिलेंगे, ठीक है ना, हम तुमसे कल मिलेंगे, तो इसमें ऑफिशियल है नहीं है, नो ऑफिशियल, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जब ऑफिशियल नहीं है, तो हमने तो कहा था अगर अपॉइंटमेंट ऑफिशियल हो तब हम आईएनजी लगाएंगे, तो यहाँ से हमें आईएनजी को हटाना पड़ेगा, और आईएनजी हटेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी हटेगी, ठीक है ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा आईएनजी के साथ आएगी, बिना आईएनजी के हेल्पिंग वर्ब भी आपको हटानी पड़ेगी, तो क्या आएगा, वी मीट यू टुमारो। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, वी मीट यू टुमारो। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एक और चीज देखो, मैं कह रहा हूं आई एम गोइंग, या मैं कह रहा हूं आई एम गो, तो क्या ये सही है? क्या सही है, इन दोनों में से क्या कोई सेंटेंस सही है, आई एम गोइंग या आई एम गो? देखो, नहीं सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी कोई अपॉइंटमेंट ऑफिशियल है नहीं, आई एम गोइंग, जा रहे हो तो जाओ भाई, ठीक है, जा रहे हो तो जाओ, तो आईएनजी काटेंगे, आईएनजी काटेंगे तो एम कटेगा, एम कटेगा ना, आईएनजी के साथ तो एम, आई गो, आई गो, तो ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पर भी एम लगेगा आई के साथ, आई गो, क्या आ जाएगा, आई गो। ठीक है, तो ऐसे ही क्या आ जाएगा, वी मीट, ठीक है ना, वी मीट, ठीक है ना, वी मीट यू टुमारो। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी,
अब कुछ एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, रूल नंबर जो फर्स्ट है। तो चलिए थोड़े से एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके। मीटिंग द गवर्नर टुडे। चलिए बताइए जरा, क्या कोई एरर है इस सेंटेंस में? आई एम मीटिंग द गवर्नर टुडे। आई एम मीटिंग द गवर्नर टुडे। सब लोग कह रहे हैं करेक्ट है, नो एरर, नो सर। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं सब लोग, कोई एरर नहीं। देखो आई एम मीटिंग द गवर्नर टुडे, भाई मैं कल जो है गवर्नर से मिल रहा हूँ, मैं कल गवर्नर से मिल रहा हूँ। तो यार अब गवर्नर से मिल रहे हैं, तो गवर्नर तो ऐसे कोई सड़क पे घूमता हुआ इंसान नहीं है जो ऐसे ही आपको मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, वो भी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तो मीटिंग के साथ आईएनजी आएगा, और आएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, ठीक है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो एरर, ठीक है। no। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूँ आई एम सीइंग द गवर्नर टुडे। इस सेंटेंस में बताइए क्या कोई एरर है? आई एम सीइंग द गवर्नर टुडे। आई एम सीइंग द गवर्नर टुडे। क्या ये सेंटेंस सही है या कोई एरर है इसमें? बताइए भाई, क्या पता, इसका आंसर नहीं पता लग रहा आपको? नो एरर बताना है या कोई एरर लग रहा है तो वो बता दीजिए, बस इतना सा काम करना है। एरर है तो उसके बारे में बताना है, नहीं है तो बताओ। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नो एरर, ठीक है, ठीक है, नो एरर, कोई एरर नहीं है। गवर्नर है भाई, वापस से फिर गवर्नर है, गवर्नर को देखना है, या देखा आपने गवर्नर को? तो गवर्नर को देखा तो उससे मिलकर ही देखा होगा ना, ठीक है। सड़क पे तो घूमता नहीं गवर्नर, ठीक है, एक बात बता देता हूँ मैं आपको, सड़क पे नहीं घूमता, डायरेक्ट जो है गवर्नर हाउस से आपका बैठता है जाकर के सेक्रेटरीट में, और फिर सेक्रेटरीट से फिर वापस जाता है सेंट्रल सेक्रेटरी, जो स्टेट का सेक्रेटरी, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऑफिशियल है ये भी। तो एम बी हेल्पिंग वर्ब आएगा और सी भी आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, नो है, ठीक है। तो V1 प्लस आई एन जी आएगा, वापस से नो है। चलिए मैं कहता हूँ आई एम सीइंग यू टुमारो। जल्दी से बताइए क्या कोई एरर है इसमें? आई एम सीइंग यू टुमारो। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स का ठीक है, दो स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है। बिल्कुल क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफिशियल नहीं है, आईएनजी हटेगा तो आईएनजी हटेगा तो एम हटेगा, क्या आएगा? आई सी यू टुमारो, ठीक है। और ऐसे ही बोलते हैं आई सी यू टुमारो, ठीक है, आई सी यू टुमारो, ठीक है। चलिए
देखिए अब अगला रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल, ठीक है, ये तो हो गया मीट और सी का, तो आप लोग मीट और सी का कंसेप्ट क्रैक कर देंगे, इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, एक रूल और पढ़ते हैं, फिर हिमाचल जी के स्टार्ट, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली टाइम होने वाला है। देखिए अगला जो रूल है वो टेस्ट के ऊपर है, ठीक है ना, टेस्ट, टेस्ट का मतलब क्या होता है, स्वाद, ठीक है, टेस्ट, ठीक है, टेस्ट के लिए आपने ध्यान रखना है टू चेक द क्वालिटी ऑफ लिक्विड और फूड, ठीक है ना, टू check the quality of liquid और फूड। तो जब भी आप लिक्विड मतलब कोई पीने वाला पदार्थ है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी हो सकती है, उसमें कोई भी लिक्विड, ठीक है, जो कि पीने योग्य है, फूड खाने से रिलेटेड खाना है, तो खाना है या लिक्विड है, अगर इन दोनों में से किसी भी चीज की आप क्वालिटी को चेक करने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो टेस्ट के साथ आप क्या लगाओगे, तो टेस्ट के साथ आप आईएनजी लगाओगे यहाँ पे, ठीक है ना, टेस्ट के साथ क्या लगाओगे, आईएनजी, मतलब आप यूज करोगे टेस्टिंग का, ठीक है ना, आप यूज करोगे टेस्टिंग का। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले मैं कहता हूँ आई एम टेस्टिंग द फूड, तो जल्दी से बताइए क्या इस क्वेश्चन में कोई एरर है या नहीं है, ठीक है, बस इतना बताइए, एरर और नो एरर। नो 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 एरर, करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग का मतलब क्या है, खाने की क्वालिटी चेक करना, ठीक है ना, यहाँ पे टेस्ट का मतलब क्या है, फूड, यहाँ पे फूड, फूड तो एग्जैक्ट मेंशन है, खाने की चीज है, ठीक है ना, टेस्टिंग ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है सारी खाने की चीजें, नहीं, फूड में मतलब सिर्फ जो आपका जो पेट भरने वाला खाना होता है बस वही आएगा यहाँ, फूड और लिक्विड, ठीक है ना, तो बिल्कुल सही है, आईएनजी आएगा, आईएनजी आएगा तो एमपी आएगा, तो नो एरर, कोई एरर नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सही बात। आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ द फूड इंस्पेक्टर, द फूड इंस्पेक्टर इज टेस्टिंग द मिल्क, द फूड इंस्पेक्टर इज टेस्टिंग द मिल्क, जल्दी से बताइए क्या कोई करेक्शन करनी है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में द फूड इंस्पेक्टर इज टेस्टिंग द मिल्क, प्रियंका ठाकुर जी कह रहे हैं नो एरर, करेक्ट है। देखिए रूल आपके सामने लिखा हुआ है, सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, बस अब आपने आंसर बताना है, राइट और रॉन्ग, ठीक है, बस इतना बताना है कि राइट और रॉन्ग, ठीक है, करेक्ट है, सभी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, मिल्क वापस से क्या लिक्विड है, मिल्क क्या है, वापस से लिक्विड है, लिक्विड है, ठीक है ना, और ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इस भी क्या है, वर्ब भी सिंगुलर है, ठीक है, टेस्टिंग आ जाएगा, टेस्टिंग आ जाएगा, बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, ये फटाफट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूँ स्वीट्स आर टेस्टिंग ल्यूशियस, ठीक है ना, स्वीट्स आर टेस्टिंग ल्यूशियस, ल्यूशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, ठीक है, ल्यूशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, स्वीट्स आर टेस्टिंग ल्यूशियस, तो जल्दी से बताइए क्या मुझे यहाँ पर कोई चेंज करना है या फिर नो एरर, स्वीट्स टेस्ट ल्यूशियस, प्रियंका ठाकुर जी का आंसर आया है, जल्दी से सभी लोग आंसर करें, जल्दी से फटाफट।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो स्वीट्स, पहली बात तो ये बताओ मुझे, क्या लिक्विड और फूड में आ रही है? तो ना तो स्वीट किसी फूड में आता है और ना ही लिक्विड में आता है, ना ही लिक्विड में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आईएनजी हटेगा बस। क्योंकि टेस्ट के साथ आईएनजी तभी लगेगा जब हम फूड की क्वालिटी या लिक्विड की क्वालिटी चेक करेंगे, तो इसका मतलब आईएनजी हटेगा। आईएनजी हटेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी हटेगी, आईएनजी हटेगा हेल्पिंग वर्ब। अब स्वीट्स क्या है, प्लूरल है, स्वीट्स क्या है, प्लूरल, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। और वर्ब में अगर हम एस या ईएस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट, ठीक है ना। एस या ईएस नहीं लगाएंगे, क्योंकि एस या ईएस लगा के प्लू तो क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी, तो इसलिए हम वर्ब भी क्या लेंगे, प्लूरल ही लेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। तो स्वीट्स टेस्ट ल्यूशियस, बिल्कुल सही बताया प्रियंका ठाकुर जी ने, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है बेटा, ठीक बताया था आपने, दोबारा गलत कर दिया गया, टेस्टीज एस या ईएस लगा के तो वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है, उल्टा होता है ना। नाउन में अगर एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में अगर आप एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। कितनी बार बता चुका हूं, तो आपने बिल्कुल सही बताया था, ठीक है। अब आपने गलत कर दिया बल्कि सुनने के बाद, ठीक है। ऐसे ही कर देती पहले सही कार्यों को, हाँ तो बस यही चीज नहीं करनी है, ठीक है। बाकी मैं इतना कह रहा हूँ, क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आएंगे तो यहीं से आएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक से दो क्वेश्चन तो पक्के हैं इस टॉपिक में। चलिए बस आज यहीं तक करेंगे, एक दो रूल और बचे हैं इसके, ठीक है। उसके बाद जितना हमने अभी तक किया है तो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे कल, ठीक है। जितने हमने अभी तक तीन चार चीजें कर ली है, एक दो रूल और बचते हैं इसके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, उनको निपटा के जितना हमने अभी तक किया है ना, उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग कल की क्लास में, ठीक है। कल की क्लास में चलिए फटाफट से स्विच कीजिए सभी लोग और आ जाइए हिमाचल जीके की क्लास में, ठीक है। फटाफट से स्विच करके हिमाचल जीके